अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने कल के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम था रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड? पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। तो कल के वीडियो में हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए हैं, कुछ एफर्ट्स किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म के लिए। और इसमें हमने सबसे पहले देखा वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये बनाया गया है, और इस लॉ के तहत कोई भी एमएलए या एमपी अपने इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकता। दूसरा जो मेजर लिया गया है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके तहत it becomes mandatory for every candidate who contests elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him। जो भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है उसको पहले एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना पड़ता है जिसमें उसके प्रॉपर्टी की डिटेल्स होनी चाहिए, क्रिमिनल केसेस कोई पेंडिंग मत है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो सारी डिटेल्स इसमें होनी चाहिए। और ये जो डिटेल्स हैं ये लोगों तक पहुंच जाती हैं जिससे लोगों को उस कैंडिडेट को जज करने में आसानी हो जाती है। और थर्ड जो मेजर लिया गया है कंपलसरी इंटरनल इलेक्शंस। तो इसमें ये इसको जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक ऑर्डर पास किया है एंड मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस। ये कुछ मेजर्स थे जो लिए गए हैं। और इसके बाद हम देखेंगे बिसाइड्स दीज मेजर्स many other suggestions are often made to reform political parties। और क्या किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए, उसमें कुछ सजेशंस हैं। और सबसे पहले जो हम देखते हैं सजेशंस में, ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट should be made compulsory for political parties to maintain a register of its members, to follow its own constitution, to have an independent authority to act as a judge in case of party disputes, and to hold open elections to the highest posts। एक लॉ होना चाहिए, ए लॉ शुड बी मेड, जिससे पार्टी के जो इंटरनल अफेयर्स है उस पर कंट्रोल हासिल हो। ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और इसके साथ साथ अगर पार्टीज़ के अंदर कोई डिस्प्यूट पाया जाता है तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को एक्ट करना चाहिए एज ए जज। और उसके साथ साथ जो पार्टी का जो हाईएस्ट पोस्ट्स के लिए, पार्टी में हाईएस्ट पोस्ट्स के लिए ओपन इलेक्शंस होने चाहिए। सेकंड जो सजेशन आए हैं उसमें हम देखते हैं, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए टू गिव एटलीस्ट 1/3 टिकट्स टू वुमेन कैंडिडेट्स। वुमेन कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 33% जो सीट्स हैं वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए। और इसके साथ साथ देयर शुड बी ए कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। जो पार्टीज़ के अंदर डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती हैं उसमें भी वुमेन कैंडिडेट्स को अपना शेयर होना चाहिए, उनके लिए भी एक कोटा होना चाहिए। नंबर थर्ड, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। क्योंकि जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है
और वो इलेक्शन के वक्त वो पैसा खर्च करके लोगों को अपने फेवर में कर लेते हैं। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस।